नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग उसके घन के घटाने पर 48 आता है। संख्या है, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या a है, इसके घन में से इस प्राकृतिक संख्या a के वर्ग को घटाने पर हमको क्या मिलता है? 48 मिलता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉमन के रूप में a स्क्वायर, तो बचेगा क्या? a माइनस 1 बचेगा। इसको भी हम ब्रेक करेंगे अगर में, तो देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इसी के टर्म में इसको भी चेंज कर लेंगे तो a स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो a को यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक वह संख्या कौन सी है? 4 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 37 है। मान लीजिए कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इनका योग कह रहा है कि 37 है। लिख लिया हमने 37। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, यानी कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर कितना है? तो 185 है। अब इसको तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 185 हो जाएगा। a प्लस बी का तो वैल्यू मालूम है हमको, तो 37 है, तो लिख लेंगे 37, एक ब्रैकेट में a माइनस बी ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 185। 37 से अगर मैं इसको भाग देंगे, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे नीचे ही तो जाएगा 37, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, आगे जाएगा डिवाइड होगा। काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 3 पचे 15, 7 पचे 35, 3 पचे 15, 16 17 18 5। तो यानी कि a माइनस बी हमको कितना मिल गया? यहाँ पे 5 मिल गया। यही तो हमसे पूछ रहा था ना कि संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4/15 लिख लीजिए। 4/15 दिया हुआ है, आपका मतलब गुणा होता है 5/8, और गुणा दिया हुआ है 6। अब 15 में से -10 करने को कह रहा है, तो प्लस 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आ जाएगा। सीधे सीधे लिख लीजिए, यानी कि इसको यहीं पे सॉल्व करके हमने लिख लिया। अब देखेंगे 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 एकन्ने 3, यानी कितना आ गया? इस पूरे को सॉल्व किया तो 1 आया। एक ही बार में कटा ना, सब एक बार में, एक जो भी है एक बार में काट दिया हमने इसको। अब ये क्या आ गया? तो 1 एकन्ने 1 एकन्ने 1, अब प्लस 5 आ गया। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है 3 भग्गा 8 माइनस 5 भग्गा ये 4 माइनस 2, 2 प्लस 8/13। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेंगे 3 भग्गा, इसको देखेंगे तो 8 में से 5 गया 3 भग्गा, 4 में से 2 गया 2, अब प्लस यहाँ पे ये बिग करली ब्रैकेट है ना, तो करली ब्रैकेट ये पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व होगा, तो इसको ना यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो 3 भग्गा ही रहने देंगे, इसको याद रखिएगा 3 भग्गा ही रहेगा। अब भग्गा कर लेंगे, और 13 दूनी 26, 26 और 34 कितना होगा? 26 50 60 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 60/13 हो जाएगा। अब 3 भग्गा 60/13 है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे? 3 गुणे 13/60 लिख लेंगे। 3 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो देखिए 3 है, 3 गुणे 20 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60/13। तो इस तरह से 60/13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।